क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना बहुत आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी जो घटना हमसे बताई उसे हम आपके समक्ष साझा कर रहे हैं। इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं और भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो ही इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। प्रारंभ करते हैं हम आज की प्रस्तुति। मेरे सभी दर्शकों और सभी राम भक्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण से लेकर बड़े बूढ़ों और बच्चों तक का बराबर सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ तक कि हर घर की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आ रही हैं। भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेज़ी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राम मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और अब सभी की निगाहें 22 जनवरी पर लगी हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा के समय ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 10 जनवरी की रात को कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश फाख्ता हो गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश चंद नाम के एक स्थानीय मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर के पास कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी। उसने अपने साथियों को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार उठाने के बाद भी वो लोग नहीं उठे। फिर अंत में हिम्मत करके सुरेश चंद ही इस जाड़े भरी रात में राम मंदिर परिसर में निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां उसने निर्माण सामग्री, धूल और टूटे हुए और तराशे हुए पत्थरों के अवशेषों के बीच उसे एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक विमान दिखाई पड़ा, जिसका आकार मोर के समान था। वो दिखने में काफ़ी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर के परिसर में गर्भगृह से हटकर पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन इस अद्भुत विमान को कौन नियंत्रित कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इस विमान में इतना तेज था कि इसे सामान्य आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने भी ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन ही नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब अगली सुबह उठा तो उसने उसी स्थान पर खुद को पाया और उसके साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे अपने साथियों को रोककर उसने रात की सारी सच्चाई बताई। लेकिन सभी साथी मजदूर उसकी हंसी उड़ा रहे थे और कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन सुरेश मन ही मन ये समझ चुका था कि भगवान राम अब अयोध्या आ चुके हैं और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है और उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यूं कहें कि उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन कर लिए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पूर्व उसने सबसे पहले अयोध्या में देखा तो पुष्पक विमान ही था। मेरे सभी दर्शकों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है और कुछ लोग इसे परग्रही जीवों के आने की बात बताते हैं। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में ही पुष्पक विमान है? आखिर इसकी क्या गारंटी है? इस बात को हमें समझने के लिए पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हम आपको अपने चैनल सनातनी ज्योतिष पर ऐसे पुष्पक विमान के कुछ अनूठे रहस्य बताएंगे, जिन्हें जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि अयोध्या में
पुष्पक विमान प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे पहले रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र आता है, जो पहले कुबेर के पास था और कुबेर के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से छीनकर उसे बलपूर्वक लंका में हथिया लिया था। फिर दशानन रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण वध के बाद ये विमान भगवान श्री राम के पास आ गया और वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान से भारद्वाज मुनि के आश्रम नंदीग्राम में एक बार विश्राम और कई जगहों पर होते हुए अयोध्या पहुँचे थे। दशानन रावण ने भी इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता माता का हरण किया था और उन्हें इस पर बिठाकर लंका ले गया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तुलना में कहीं ज़्यादा उन्नत और श्रेष्ठ था। पुष्पक विमान को देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से स्वयं बनाया था। इसी पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बाद में कुबेर के पास सौंप दिया और कुबेर से रावण ने छीनकर अपने आधिपत्य में कर लिया और वो भी इसी के द्वारा ही हवाई मार्ग से हमेशा सफ़र किया करता था। लंका में रावण वध के बाद श्री राम को अयोध्या पहुंचने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि अगर वो एक दिन का भी विलंब करते तो भरत जी ने स्पष्ट कह दिया था कि वो अपने प्राण त्याग देंगे। तो उसी विमान के जरिए भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या मन की गति से भी तेज होकर लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये तकनीक, आकार और हर मामले में मॉडर्न एयरप्लेन से कहीं आगे था। पुष्पक विमान विमान शास्त्र की एक अद्भुत रचना भी थी। रामायण के सुंदरकांड में 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी और ये अग्नि और वायु से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से भी उड़ान भर सकता था। इस विमान में बैठने के लिए कई सारे आसन भी बने हुए थे। बताया तो ये तक जाता है कि इस विमान में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। वहीं पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन करके ये दिव्य विमान वापस उसके असली स्वामी कुबेर को सौंप दिया। कुबेर जी ने वापस पुष्पक विमान को भेंट के स्वरूप फिर से भगवान श्री राम को अर्पित कर दिया, जिसके बाद भगवान राम इसी पुष्पक विमान से ही माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और स्वयं अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। दर्शकों, त्रेता युग के बाद अब कलयुग में एक बार फिर से जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वो भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नज़ारा वहाँ के मजदूर अपनी आँखों से देख चुके हैं। वो खुद बताते हैं, रामायण के प्रसंग में ऐसा कहा गया है कि जब माता सीता को रावण हरण करके लंका ले जा रहे थे, तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था और उनके पंख काट कर फेंक दिए थे। घायल जटायु भूमि पर गिर गए। इसके बाद जब भगवान राम सीता माता को खोजते हुए पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से पूछते हुए जा रहे थे, श्री रामचरितमानस में भी एक दोहा आता है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात हे खग, हे मृग और हे मधुकर, क्या तुम सबने मृग नैनी सीता को यहाँ देखा है क्या? भगवान राम बहुत करुण विलाप करते हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात जटायु से होती है। मरणासन्न पड़े हुए जटायु ने भगवान राम को ये बताया कि रावण सीता जी का हरण करके दक्षिण दिशा में ले गए हैं। जहाँ जटायु भगवान राम से भेंट करते हैं, उसी स्थान को आज लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ लेपाक्षी का अर्थ ले अर्थात उठो और पक्षी अर्थात पक्षी। इस प्रकार से जब भगवान राम ने जटायु को हे पक्षी
उठो ऐसा कहकर संबोधित किया था, उसी कारण उस मंदिर का नाम आज लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं तो भला उनके भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा से ठीक पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का एक झुंड भी दिखाई पड़ा है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं और वो भी इसे एक शुभ संकेत ही मान रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के गांव धरौली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से अब ये गिद्ध ज़्यादा दृष्टि पड़ने के कारण उड़ चुके हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में अब भी यहाँ वहाँ ज़रूर दिखाई पड़ रहे हैं। गांव वालों का ऐसा कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इस इलाके में गिद्ध नहीं देखे हैं, लेकिन अब जब यहाँ राम मंदिर बन रहा है तो इस गांव में जाने कहाँ से सैकड़ों की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई पड़ना शुरू हो चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर गिद्ध गांव के ही उसी सेमल पेड़ पर वास कर रहे थे जिसकी तस्वीरें हम आपसे आज यहाँ साझा कर रहे हैं। गिद्धों के दिखने की इस घटना को ज़्यादातर लोग भगवान राम से भी जोड़कर देख रहे हैं। कई लोकल न्यूज़ समाचार पत्र और कई स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है और सभी इसे एक शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को यहाँ समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम की ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था और यहाँ के राजा थे राजा जनक, और उनकी पुत्री माँ सीता वहीं पर भूमि से प्रकट हुई थीं। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला संस्कृति में ये मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसे मायके से तोहफा और अन्य सामग्रियाँ भिजवाई जाती हैं। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर से नेपाल से अयोध्या जो उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल, मेवा के साथ साथ कई प्रकार की व्यंजन 1100 थालियों में लेकर आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने वाला है। इसके लिए भगवान श्री राम की जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। हम सनातनी ज्योतिष हमारे सभी दर्शकों, साथियों और सभी बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम करते हुए ये कहना चाहते हैं कि आज हम राम मंदिर को बनते हुए अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई सारे कार सेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा हुआ है। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और साथ साथ अयोध्या में जमकर लूटपाट की और पुजारियों, पंडितों और धर्म के जानने वालों की भरपूर हत्या की और मूर्तियां तोड़ने का यह क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो सके, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने, जिन्हें हम नागा साधु के नाम से भी जानते हैं, और अन्य साधुओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की सक्षम आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ यह भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाने शुरू हो गए। वो साल था 1527 से लेकर 28। इसी साल में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया।
कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर एक प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। दर्शकों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य की बात है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। अयोध्या का यह भव्य राम मंदिर आज भी अपने उन राम भक्तों को याद करता है। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सभी की क्या विचार हैं, इस बात को हमें कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और हमारे उन महान शहीदों के लिए जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए और भगवान राम की इस पावन भूमि पर उनके मंदिर के निर्माण में अपने जीवन को भी न्यौछावर कर दिया, उनकी श्रद्धांजलि में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में सनातन धर्म से जुड़ी हुई घटनाओं को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ जय श्री राम का नारा लगाकर मैं आपसे विदा लेता हूँ।